₹200 घरेलू गैस के सिलेंडर पर कम किए गए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में ₹200 का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब ₹200 और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो ₹400 का फायदा हुआ है। 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें ₹200 उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? ₹400 से कहां ले गए आप? रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने आम गैस सिलेंडर के दाम ₹200 तक कम करने और उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं को कुल ₹400 की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब इस मामले पर एक तरफ जहां केंद्र सरकार के मंत्री सरकार का गुणगान गाते नहीं थक रहे, तो वहीं विपक्ष भी सरकार के इस फैसले पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा सबसे पहले घेरी जाती हैं। जब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई, तो स्मृति ईरानी ने कहा कि ये सब्सिडी किसी शगुन से कम नहीं है। आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 33 करोड़ बहनों को एक सौगात दी है। ₹200 घरेलू गैस के सिलेंडर पर कम किए गए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में ₹200 का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब ₹200 और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो ₹400 का फायदा हुआ है। बड़ी राहत है मैम, राखी के मौके पर आपने भी जैसे बताया कि महिलाओं के लिए राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई। अखिलेश यादव ने सब्सिडी देने के सवाल पर कहा कि पिछले 9 साल में बीजेपी के लिए पहली बार ओणम और रक्षाबंधन आया है। इसके साथ ही उन्होंने इस सब्सिडी को लेकर गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। और फिर 10 साल की क्या उपलब्धि है और लखनऊ की क्या उपलब्धि है? उनकी महंगाई उपलब्धि है। और सोचिए कितने महीने 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए। सोचिए 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें ₹200 उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? तो सोचिए, चुनाव की वजह से इतने महीनों की लूट आप कहां से कहां ले गए? ₹400 से कहां ले गए आप? तो ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? अगर ₹200 आज कम किए तो ₹200 पहले किसकी जेब में जा रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और फिर सोचिए, इनसे पूछिए कि 2000 छापा और 2000 हटा लिया। आखिर क्यों किया छापा था फिर आपने? अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां गैस सब्सिडी को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं ₹2000 के नोट को लेकर भी सरकार को घेर लिया। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।